मेरा नाम राधिका है। मैं भोपाल शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब मैं सिर्फ 8 साल की थी, तभी मेरी माँ का निधन हो गया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं हर रात माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती थी। मुझे लगता था कि शायद माँ वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। शुरू-शुरू में मुझे लगा कि अब मुझे फिर से माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन मेरी उम्मीद बहुत जल्द टूट गई। मेरी सौतेली माँ मुझे कभी अपनी बेटी नहीं मानती थी। घर के सारे काम मुझसे करवाती और छोटी-छोटी बात पर डांट देती। पापा पहले मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे-धीरे वे भी बदलने लगे। अब वे मेरी बात सुनने की बजाय सौतेली माँ की हर बात पर विश्वास करने लगे। मैं चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी सारी ताकत पढ़ाई में लगा दी। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। शिक्षक मेरी तारीफ करते थे और कहते थे कि मैं एक दिन बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी। यही बात मेरी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब मैं 10वीं कक्षा में पूरे स्कूल में प्रथम आई, तो पूरे मोहल्ले में मेरी चर्चा होने लगी। लोग पापा को बधाई देते थे, लेकिन घर पहुंचते ही सौतेली माँ का चेहरा गुस्से से भर जाता था। वह कहती, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? आखिर शादी ही तो करनी है। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरा सपना था कि मैं यूपीएससी की परीक्षा पास करूं और आईएएस अधिकारी बनूं। हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती थी। कई बार बिजली चली जाती तो मैं मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करती रहती। कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया। वहां भी मैंने पढ़ाई में पहला स्थान हासिल किया। मेरे प्रोफेसर मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने मुझे मुफ्त किताबें दिलवाई और कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उधर घर में मेरी शादी की बातें शुरू हो गई। एक अमीर परिवार से रिश्ता आया। सौतेली माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें लगा कि शादी होते ही मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। मैंने पापा से कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि लड़कियों की असली मंजिल उनका घर परिवार होता है। मैंने हार नहीं मानी। मैंने चुपचाप तैयारी जारी रखी। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने लाइब्रेरी में बैठकर दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे पास कोचिंग की फीस नहीं थी, इसलिए मैं पुराने नोट्स और लाइब्रेरी की किताबों से ही पढ़ती रही। एक दिन मेरी मेहनत रंग लाई। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया और मेरा चयन हो गया। मैं खुशी से रो पड़ी, लेकिन घर में किसी ने बधाई नहीं दी। सौतेली माँ ने कहा, यह तो बस पहला कदम है, आगे कुछ नहीं है। मैंने उनकी बात को चुनौती की तरह लिया। अब मेरा लक्ष्य और भी मजबूत हो गया। मैंने दिन रात मेहनत की और मुख्य परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू बाकी था। लेकिन इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले मेरी सौतेली माँ ने ऐसा कदम उठाया जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इंटरव्यू से एक दिन पहले मेरी सौतेली माँ ने मेरी सारी किताबें और जरूरी दस्तावेज छिपा दिए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचूंगी, तो मेरा सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं पूरी रात रोती रही, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन पड़ोस के एक अंकल ने मेरी मदद की और मैं समय पर इंटरव्यू पहुंच गई। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। मेरा चयन हो गया। पूरे शहर में मेरी चर्चा होने लगी। वही लोग जो कभी मेरा मजाक उड़ाते थे, अब मेरी तारीफ करने लगे। लेकिन घर लौटते ही सौतेली माँ के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि जलन दिखाई दे रही थी। मेरी पहली पोस्टिंग एक दूर के जिले में हुई। वहां मैंने ईमानदारी से काम शुरू किया। मैंने कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इससे कुछ प्रभावशाली लोग मेरे दुश्मन बन गए। उन्होंने मुझे बदनाम करने की साजिश रची, लेकिन मेरे पास हर आरोप का सबूत था। जांच हुई और सच सामने आ गया। मेरी ईमानदारी की पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। इसी बीच पापा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अस्पताल में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि नफरत से ज्यादा सुकून माफी में था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
एक दिन मुझे पता चला कि मेरी सौतेली माँ ने मेरी असली माँ के कुछ पुराने पत्र छिपा कर रखे थे। उन पत्रों में मेरी माँ ने मेरे लिए अपने सपने लिखे थे। उन्हें पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरी माँ चाहती थी। कुछ समय बाद सौतेली माँ के अपने ही गलत व्यवहार और स्वार्थ की वजह से सभी रिश्तेदार उनसे दूर हो गए। उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि दूसरों को दुख देकर कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। एक दिन उन्होंने मेरे सामने आकर अपनी गलतियों की माफी मांगी। मैंने उनके लिए हुए व्यवहार को नहीं भुलाया, लेकिन उन्हें माफ कर दिया। पापा को भी अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने पहली बार गर्व से कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। इसके बाद हम तीनों ने नई शुरुआत की। घर में फिर से खुशियां लौट आई, प्यार और सम्मान का माहौल बन गया और मेरी सफलता पूरे परिवार के लिए नई उम्मीद